हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग पाथ। तो बच्चों, आज की क्लास होगी सीबीएसई 10th क्लास स्टूडेंट्स के लिए और हमारा चैप्टर चल रहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 और आज हम एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों, एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन मेथड से हमने इन सभी के रूट्स फाइंड करने हैं। रूट्स क्या होते हैं बच्चों? इन इक्वेशन से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की टू वैल्यूज आएंगी, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड से x की 2 वैल्यूज आएंगी, वो हमने फाइंड करनी है। तो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखो, एक्स स्क्वायर -3x - 10 इक्वल टू 0, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन करनी है। तो फैक्टराइजेशन का फर्स्ट स्टेप क्या है बच्चों? जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो तो जो वेरिएबल जिसकी पावर की 2 होती है, ठीक है, उसका न्यूमेरिक कोफिशिएंट होता है और कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू और जिसकी भी वेरिएबल की पावर सबसे ज़्यादा है 2 है, ठीक है, इसकी 1 है और इसकी 2 है, और उसका जो न्यूमेरिक कोफिशिएंट होता है उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका न्यूमेरिक कोफिशिएंट क्या हुआ? 1। 10 1s are 10, और अब 10 के वो फैक्टर्स बनाएंगे, 10 को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे कि जो डिजिट्स आएंगे उन्हें प्लस माइनस करने पर हमें 3 फाइंड हो जाए, ठीक है। तो बच्चों, 10 को 5 2s are 10 लिखेंगे, 5 2s are 10, और अब हमें माइनस का 3 चाहिए। अगर हम 5 के साथ माइनस का साइन और 2 के साथ प्लस का साइन लगाते हैं तो 5 में से 2 माइनस करेंगे तो माइनस का 3 हमें मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम फैक्टराइज करते हैं। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, ठीक है, इसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड कहते हैं बच्चों। तो एक्स स्क्वायर -3, ठीक है, -3 बनाना है तो इसे हम माइनस का 5x प्लस का 2x, 5 2s are 10 बन रहा है एंड -5 2 प्लस 2 -3 बन रहा है, -10 इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों, अब हमें पेयरिंग करनी है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप है कि दोनों को मल्टीप्लाई करना है, कांस्टेंट वैल्यू और न्यूमेरिक कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है। जितना भी आए उसके हमने फैक्टर्स बनाने हैं, ऐसे बनाने हैं कि उन्हीं डिजिट्स को प्लस माइनस करने पर हम इसे मिडिल टर्म स्प्लिट, सेकंड है मिडिल टर्म, इनसे मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, और थर्ड स्टेप है पेयरिंग करनी है। जब हमने मिडिल टर्म स्प्लिट कर लिया तो पेयरिंग करनी है, तो इन दोनों की और इन दोनों की, ठीक है। इनमें से अब देखो कौन सा कॉमन आ रहा है। इन दोनों में x कॉमन है, x हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ 2x है, तो एक्स स्क्वायर है मीन्स x मल्टीप्लाई बाय x है, तो x एक बाहर आ जाएगा, एक x अंदर बचेगा, माइनस एक x बाहर आ गया, एक अंदर बचा, प्लस का 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी x -5 बन जाएगा इक्वल टू 0। अब दोनों में से फिर कॉमन देखना है, x -5 कॉमन है तो यहाँ से x -5 कॉमन आया तो यहाँ x बचा, यहाँ से x -5 कॉमन आया तो यहाँ प्लस का 2 इक्वल टू 0। अब बच्चों, x -5 को अलग से 0 के इक्वल करेंगे एंड x + 2 को अलग से 0 के इक्वल करेंगे, दोनों को सेपरेटली 0 के इक्वल करेंगे तो ये आ जाएगा -5 दूसरी साइड जाएगा तो x = 5 आ जाएगा, एंड x + 2 है तो x + 2 दूसरी साइड जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो बच्चों, रूट्स क्या हुए? x की क्या वैल्यूज आई? x की वैल्यूज आई 5 एंड -2, यही हमने फाइंड करनी है, ठीक है। सेकंड पार्ट देखो, इसका सेकंड पार्ट है 2x² + x - 6 = 12। तो फिर से फैक्टराइजेशन के स्टेप्स करते हैं। 6 2s are 12, ठीक है, ये 12 है, तो 12 के कैसे फैक्टर्स बनाएं, कौन से डिजिट्स को मल्टीप्लाई करें कि उन्हें प्लस माइनस करने पर हमें प्लस का 1 हो। तो 4 3s are 12 कर सकते हैं, ठीक है।
अब यहाँ हमें प्लस का साइन चाहिए, मीन्स अगर हमें माइनस करना है दोनों को, लेकिन यहाँ प्लस का साइन चाहिए, तो जो बिगर डिजिट होती है उसके साथ हम प्लस का साइन लगाएंगे, दूसरे के साथ माइनस का लगाएंगे। तो 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, मिडल टर्म स्प्लिट करते हैं अब। 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0, ये हो गया। ओके, अब पेयरिंग करेंगे तो दोनों में से एक तो 2 कॉमन आ रहा है, एक x, 2x कॉमन लेंगे, यहाँ x बचा प्लस 2। ठीक है, x हमने x कॉमन निकाल लिया, 4 2 ज़ा 4 तो 2 यहाँ बचेगा, x प्लस 2 हो गया। हम इन दोनों में से माइनस बाहर निकालते हैं एंड 3 बाहर निकालेंगे। ठीक है, कॉमन लेंगे तो यहाँ x माइनस, बच्चों जब भी यहाँ माइनस होता है और माइनस बाहर निकाले तो माइनस कैसे बना, माइनस बना माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस, माइनस प्लस माइनस होगा। अगर हम यहाँ से माइनस बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ प्लस बचेगा। फिर से अगर हमें इस तरह का बनाना हो तो माइनस को x के साथ, -3 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x, माइनस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ 3 2 ज़ा 6। ठीक है, अब दोनों में x प्लस 2 कॉमन है, x प्लस 2 यहाँ से निकाला 2x, तो यहाँ से निकाला प्लस 3 इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब देखो x प्लस 2 को 0 के इक्वल सेपरेटली करेंगे एंड 2x प्लस 3 को 0 के इक्वल करेंगे। ये x इक्वल टू -2 बन जाएगा एंड ये 2x इक्वल टू -3 है एंड x इक्वल टू -3/2। ठीक है, तो बच्चों यहाँ गड़बड़ है क्योंकि ये जो है माइनस का है, ये माइनस का आएगा, यहाँ माइनस का आएगा, ये प्लस का आएगा, तो 3/2 पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का आएगा, ये प्लस का आएगा, साइंस को ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट देखो। थर्ड पार्ट है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया। ओके, तो बच्चों अब इन दोनों को, यहाँ √2 है, यहाँ 5√2 है, तो इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। √2 को 5√2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो √2 को √2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, √2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10, ये क्या बना 5 2 ज़ा 10। अब 10 के फैक्टर्स बनाएंगे, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 और 2 को प्लस करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो अब मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, यहाँ √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब देखो बच्चों इनमें से क्या कॉमन निकालें, इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ √2x प्लस 5। तो बच्चों अब देखो इसमें से क्या कॉमन निकालें कि ये इस तरह का बन जाए। ठीक है, इसी तरह का बनाना होगा। अब देखो इसमें √2 है, मीन्स √2 कॉमन निकालेंगे तो 2 कैसे बन रहा है, ये 2 कैसे बन रहा है, √2 को √2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा और 2 बन जाएगा। ठीक है, इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 की जगह पर √2 मल्टीप्लाई बाय √2। अगर हम प्लस का √2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बचा, ये 2 को √2 और √2 में चेंज किया तो √2 कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ एक √2 और एक x बच गया। ठीक है, यहाँ से √2 कॉमन निकाल लिया तो 5। ठीक है, नेक्स्ट देखो इन दोनों में √2x प्लस 5 कॉमन आ रहा है एंड x प्लस √2 बाकी बच रहा है इक्वल टू 0। अब √2x प्लस 5 को सेपरेटली 0 के इक्वल करो और x प्लस √2 को 0 के इक्वल करो, ये क्या बन जाएगा, √2x इक्वल टू -5
ठीक है, दूसरी साइड जाएगा -5, x इज इक्वल टू -5/√2 एंड ये क्या बन गया, x इक्वल टू -√2। ठीक है, ये दोनों माइनस में आ जाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट देखो इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट देखो बच्चों, फोर्थ पार्ट है 2x² -x + 1/8 = 0। तो बच्चों जब भी कोई फ्रैक्शन में होता है तो हम इसका एलसीएम ले सकते हैं। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे तो 8 को सबके नीचे डिनोमिनेटर ले आएंगे, तो इसके नीचे 1 है, तो अब देखो 8 एलसीएम आ गया। ठीक है, तो अब 8 को इसके साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर सबका सेम करना है हमने, तो 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 8 के साथ करेंगे, तो ये बन जाएगा 16x² माइनस यहाँ 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी करेंगे, तो 8x + 1 = 0 हो जाएगा। अब 8 को दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो ये 8 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 बन जाएगा। तो यहाँ क्या बचा, 16x² - 8x + 1 = 0 × 8। ठीक है, ये तो 0 बन गया। अब ये हमारे पास इक्वेशन आई है स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब इसे हम फैक्टराइज करेंगे, तो 16 1 ज़ा 16, तो 16 के फैक्टर्स बनाएं कि हमें प्लस माइनस करने पर 8 मिल जाए। तो अगर हम 4 4 ज़ा 16 करते हैं और दोनों 4 को माइनस का लेते हैं तो दोनों प्लस में हो जाएंगे, 4 + 4 8 हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का रहेगा। ठीक है, अब मिडल टर्म स्प्लिट करते हैं। 16x², 8 को कैसे लिखेंगे, -4x + 1 = 0, ये बन गया। ओके, अब पेयरिंग करते हैं, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 4x कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो 16 में से 4 कॉमन आ गया, तो 16 कैसे बन रहा है, 4 4 ज़ा 16, एक 4 बाहर, एक 4 अंदर, एक x। ठीक है, -1। अब यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे। ठीक है, ये 4x - 1 इसे बनाना है तो माइनस का 1 कॉमन लेंगे बच्चों। जब ये ऐसे ही बन रहा है तो 1 कॉमन लेते हैं। ठीक है, माइनस का लेना है, प्लस का लेना है, इस साइन पर डिपेंड करता है कि यहाँ साइन माइनस का बन रहा है, ये प्लस कैसे बना, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, माइनस माइनस प्लस। अगर एक माइनस बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ एक माइनस बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से माइनस हमने बाहर निकाल लिया, ये पॉजिटिव 4x बन गया और ये नेगेटिव = 0। अब देखो 4x - 1 = 0 को सेपरेटली 0 के इक्वल करेंगे एंड 4x - 1 को सेपरेटली, ये कॉमन आ गया और ये बचा। अब देखो 4x - 1 को 0 के इक्वल, तो 4x = 1 आ गया, 1 दूसरी साइड पॉजिटिव हो जाएगा, x = 1/4। यहाँ भी ऐसा ही होगा, 4x = 1 एंड 4x = 1/4। ये आ गया बच्चों आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट देखो। फिफ्थ पार्ट है 100x² - 20x + 1 = 0। ठीक है, अब देखो 100 1 ज़ा 100, तो 100 के कैसे फैक्टर्स बनाएं कि हमें 20 मिले। अगर हम 10 10 ज़ा 100 बनाते हैं तो 20 बन रहा है। ठीक है, लेकिन साइन कौन सा चाहिए, माइनस का, तो दोनों को प्लस करना है, लेकिन साइन माइनस का है तो दोनों के साथ माइनस लगाएंगे। ठीक है, अब मिडल टर्म स्प्लिट करते हैं, -10x - 10x + 1 = 0। यहाँ से 10x कॉमन लेंगे तो 10x - 1, तो यहाँ भी हमने जैसे लास्ट क्वेश्चन किया। ठीक है, -1 कॉमन निकाला था, -1 कॉमन निकालेंगे तो ये 10x प्लस का हो जाएगा, ये -1 = 0, तो 10x - 1
इंटू 10x माइनस 1, इसको कॉमन ले लिया, ये बचा इक्वल टू 0। तो 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, सेपरेटली 0 के इक्वल करेंगे दोनों को, तो ये क्या बन जाएगा 10x इक्वल टू -1 दूसरी साइड जाएगा, 1 बन जाएगा +1, x इक्वल टू 1/10। सेम इसी तरह 10x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/10। ठीक है, ये रूट्स निकालिए। तो x की वैल्यूज 2 वैल्यूज आनी है, सभी की लिख लेनी है। x की वैल्यू 1/10 है एंड 1/10 है। यहाँ क्या है x इक्वल टू 1/4 है, 1/4 है। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें कि हमने रूट्स फाइंड करने हैं थे। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन देखो, सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल फर्स्ट। तो जो आपकी एग्जाम्पल फर्स्ट गिवन है एग्जाम्पल्स में, तो उन्हें हमने सॉल्व करना है। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, both of them lost 5 marbles each, and product of the number of marbles they now have is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. तो बच्चों जॉन एंड जीवंती दोनों के पास 45 मार्बल्स थे। ठीक है, दोनों के 5-5 मार्बल्स गुम हो गए। अब जितने भी मार्बल्स उनके पास हैं उनका प्रोडक्ट उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 124 आ रहा है। ठीक है, तो हमें फाइंड करना होगा कि उन्होंने कितने मार्बल्स के साथ स्टार्ट किया था। ठीक है, तो हम बच्चों लेट कर लेते हैं कि कितने मार्बल्स के साथ स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 2 की जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट एग्जाम्पल है, तो बच्चों लेट करेंगे जॉन और जीवंती दोनों के पास जो मार्बल्स हैं वो 45 हैं। तो लेट करेंगे जॉन के मार्बल्स, लेट जॉन हैव नंबर ऑफ मार्बल्स बी x। अगर जॉन के पास x मार्बल हैं तो जीवंती के पास, जीवंती हैव नंबर ऑफ मार्बल्स, जीवंती के पास कितने हुए, दोनों के 45 हैं। ठीक है, जॉन और जीवंती, जॉन प्लस जीवंती दोनों के मार्बल, दोनों के पास कितने मार्बल्स हैं 45। ठीक है, दोनों के मिलाकर 45 हैं। अगर हमने लेट कर लिया कि जॉन के x हैं तो जीवंती के क्या होंगे बच्चों, 45 में से जॉन के मार्बल्स माइनस करेंगे तो जीवंती के मार्बल्स हो गए। जैसे देखो कि दोनों के पास मान लो कि 10 मार्बल्स हैं। ठीक है, दोनों के पास 10 मार्बल्स हैं। अगर हमें पता चल जाए, अगर हम मान लें कि जॉन के पास 7 मार्बल्स हैं तो 10 में से 7 माइनस करेंगे, टोटल में से 7 जॉन के मार्बल्स माइनस करेंगे तो जीवंती के मार्बल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर दोनों के पास 45 मार्बल्स हैं और जॉन के हमने x लट किए तो जीवंती के कितने आ जाएंगे, टोटल में से जॉन के माइनस करेंगे तो जीवंती के आ जाएंगे। ओके, तो बच्चों अब दोनों ने 5 मार्बल्स लॉस्ट कर दिए हैं आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स। अब क्या बन रही है सिचुएशन, तो जॉन के पास कितने मार्बल्स हो जाएंगे अगर इसने 5 मार्बल्स लॉस्ट कर दिए हैं। जॉन हैव कितने मार्बल्स हो जाएंगे बच्चों, x माइनस 5 एंड जीवंती के कितने मार्बल्स हो जाएंगे, उसके पास 45 माइनस x थे तो -5 और माइनस कर देंगे तो 40 माइनस x, ये जीवंती के हो गए, ये जॉन के हो गए। अब बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें कहा गया है कि अब उनके पास जितने मार्बल्स हैं उनका प्रोडक्ट जो है 124 के इक्वल है। तो इनका प्रोडक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x माइनस 5 इंटू 40 माइनस x इक्वल टू कितना है 124।
ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स को 40 के साथ मल्टीप्लाई किया 40x, एंड एक्स को x के साथ मल्टीप्लाई किया। फर्स्ट साइन करेंगे, प्लस माइनस माइनस, एक्स एक्स ज़ा एक्स स्क्वेयर, माइनस प्लस माइनस 540 ज़ा 200, एंड माइनस माइनस प्लस 5x इक्वल टू 124। ठीक है, अब देखो, अब हमें ये 40x है, ये 5 दोनों प्लस के हैं, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 200 इक्वल टू 124। तो बच्चों, इसे सॉल्व करने के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हमें x को पॉजिटिव करना होगा, इसलिए इस पूरी इक्वेशन को हम इक्वल टू से दूसरी साइड लेकर जाएंगे 124 की तरफ। तो ये जो माइनस वाले हैं प्लस हो जाएंगे, जो प्लस वाले हैं माइनस हो जाएंगे। तो अगर हम इन सबको दूसरी साइड लेकर जाते हैं तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 45x हो जाएगा, प्लस का 200, और ये पहले ही इधर प्लस में है 124 इक्वल टू 0 हो जाएगा। सभी को दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो इक्वल टू 0 हो गया। ओके, अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, तो ये कितना बन गया, प्लस 324 इक्वल टू 0। ठीक है, अब 324 के फैक्टर्स बनाते हैं, क्योंकि हमें मिडल टर्म स्प्लिट करना है। ठीक है, 304 1s आर 304, तो फैक्टर्स बनाते हैं। 2 के साथ करेंगे तो 162 आ जाएगा, 2 के साथ करेंगे तो 81 आ जाएगा। अब 3 के साथ करेंगे 27, 3 के साथ 9, एंड 3 के साथ 3। अब कैसे इनको मल्टीप्लाई करें, कि किन डिजिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे कि प्लस माइनस करने पर हमें 4 मिले, माइनस का 4 मिले। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा ओके 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36। तो बच्चों यहाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ये 45 है। ठीक है, ये 45 है, ये हम गलत लिख रहे थे। ओके, तो अब हमें माइनस का 45 चाहिए। तो अगर हम 3 3 ज़ा 9, 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, एंड 3 3 ज़ा 9। अगर 36 में 9 ऐड करते हैं तो क्या बन रहा है, 45। 36 में ऐड करेंगे 9 तो 45 बन रहा है। ठीक है, 36 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 324। अब यहाँ साइन माइनस का चाहिए, माइनस का चाहिए दोनों को, लेकिन ऐड करना है तो दोनों के साथ माइनस का साइन लगाएंगे। तो ये इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल टू 0। ठीक है, ओके। अब देखो बच्चों, अब पेयरिंग करते हैं, और x कॉमन आ गया, x माइनस 36, और यहाँ से 9 को कॉमन लेंगे तो x यहाँ प्लस कैसे बन रहा है, माइनस माइनस प्लस, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस। ठीक है, तो एक माइनस बाहर आ गई, यहाँ माइनस आ जाएगी, और 36 9 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि 324 आए 36 के साथ। ये x माइनस 36 एंड x माइनस 9 इक्वल टू 0, सेपरेटली 0 के इक्वल करेंगे। x माइनस 36 इक्वल टू 0, x माइनस 9 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 36 एंड x इक्वल टू 9। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब x की 2 वैल्यूज आ गई। हमने जॉन के मार्बल सेलेक्ट किए थे कि x हैं। ठीक है, जॉन के मार्बल सेलेक्ट किए थे कि x है। अब x की 2 वैल्यूज आ गई। अगर जॉन के पास 9 मार्बल्स हैं, ठीक है, x की एक वैल्यू 9 है। अगर जॉन के पास 9 मार्बल्स हैं तो जीवंती के पास कितने मार्बल्स होंगे, 45 माइनस 9 तो 36। ठीक है, 36 हो जाएंगे। लेकिन अगर जॉन के पास
एक्स की दूसरी वैल्यू क्या है 36। अगर जॉन के पास 36 मार्बल्स होंगे तो जीवंती के पास कितने मार्बल्स हो जाएंगे 45 माइनस 36 इक्वल टू 9। ठीक है, तो बच्चों ये होगा इसका आंसर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो इसके सेकेंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखो बच्चों, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। तो एक कॉटेज इंडस्ट्री है जिसमें कि कुछ नंबर ऑफ टॉयज बन रहे हैं, वो हमें पता नहीं है कि कितने नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे बन रहे हैं। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच of toy was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. Okay, तो एक डे में जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक टॉय को बनाने की, ईच टॉय है तो एक टॉय को बनाने की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो अगर 55 में से नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, अगर उस दिन जितने भी नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस हुए हैं 55 में से उन्हें माइनस करें तो वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाती है। ऑन अ पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750, और एक पर्टिकुलर डे पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है 750। कैसे बन रही है, अगर 55 में से नंबर ऑफ टॉयज माइनस करें, अगर एक दिन की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 750 है, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो उस दिन कितने नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड किए गए हैं ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, ये है सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। ओके, तो बच्चों अगर देखो कॉस्ट का समझते हैं कि कॉस्ट कैसे निकल रही है, एक टॉय की कॉस्ट कैसे, अगर हमने नंबर ऑफ टॉयज 10 प्रोड्यूस किए हैं तो 55 में से 10 माइनस करेंगे। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गई, उस टॉय की कॉस्ट कितनी हो गई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गई 45। ठीक है, अगर 40 टॉयज नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस किए गए हैं तो 55 माइनस 45, तो कॉस्ट की एक टॉय की कॉस्ट कितनी हो गई 10। इस तरह से इसको समझना होगा। अब देखो बच्चों, कॉस्ट ऑफ टोटल टॉयज, कॉस्ट ऑफ टोटल टॉयज कैसे निकालेंगे, जितने भी नंबर ऑफ टॉयज होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ टॉयज होंगे उन्हें कॉस्ट ऑफ वन टॉय, ईच टॉय कॉस्ट ऑफ वन टॉय के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर एक दिन में 10 टॉयज बन रहे हैं, ठीक है, तो एक की कॉस्ट है 20। ठीक है, 10 टॉयज बन रहे हैं, 20 एक की कॉस्ट है, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 200 उस दिन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गई। ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओके ओके, तो बच्चों अब हमारे पास हमें मालूम नहीं है कि नंबर ऑफ टॉयज कितने हैं, तो लेट करेंगे, लेट नंबर ऑफ टॉयज बी एक्स। ठीक है, देन कॉस्ट ऑफ वन टॉय कैसे निकलेगी, कॉस्ट ऑफ वन टॉय अगर 55 में से x माइनस कर दे, नंबर ऑफ टॉयज माइनस कर दे, तो कॉस्ट ऑफ वन टॉय फाइंड आउट हो जाएगी। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ऐसे फाइंड करनी है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा गया है कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर डे हमारे पास कितनी गिवन है 750 रुपीज। ठीक है, तो कैसे बन रही है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, नंबर ऑफ टॉयज मीन्स उस दिन x नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस हुए एंड कॉस्ट ऑफ वन टॉय, इसे मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 55 माइनस एक्स इक्वल टू हो रहा है 750 के साथ। बस इसे हमें सॉल्व करना है। तो ये क्या बन गया 55x माइनस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 750। ठीक है, अब एक्स स्क्वेयर को पॉजिटिव करना है, दोनों को दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो एक्स स्क्वेयर
पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस का 55x एंड ये यहाँ पॉजिटिव ही है 750 इक्वल टू 0। ठीक है, अब 750 के बनाएंगे फैक्टर्स, तो 5 के साथ एंड 5 के साथ 30 एंड 5 6 ज़ा 30 एंड 3 2 ज़ा 6, ये बन गए फैक्टर्स। अब हमें मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस ऐसे बनाना है कि -55, 5 5 ज़ा 25, ओके 5 5 ज़ा 25 एंड ये कितना बन गया 30, 25 तो 3 2 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, ठीक है 30 प्लस 25 बन रहे हैं 55। ठीक है, माइनस के चाहिए तो 30 भी माइनस का, 20 भी, 25 भी माइनस का, दोनों को प्लस करेंगे 55 बन जाएंगे, साइन भी माइनस का आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल टू 0। अब इसमें से x निकालेंगे कॉमन, x माइनस 30, 25 माइनस का कॉमन निकालेंगे, x माइनस 30 इक्वल टू 0, x माइनस 30 एंड x माइनस 25 इक्वल टू 0, x माइनस 30 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 25 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 30 एंड x इक्वल टू 25। ठीक है, x की 2 वैल्यूज आ गई। ओके, तो बच्चों अगर नंबर ऑफ टॉयज 30 है, ठीक है, अगर नंबर ऑफ टॉयज 30 है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ओके, अगर नंबर ऑफ टॉयज 30 हम लेते हैं, ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गई 55 माइनस 30 25 आ जाएगी। अगर 25 हम लेते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 30 आ जाएगी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ओके, तो 2 नंबर्स हैं जिनका की सम है 27, ठीक है, एंड प्रोडक्ट है, तो बच्चों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, अगर हम एक नंबर लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट नंबर भी x, देन सेकंड क्या हो जाएगा बच्चों, सेकंड क्या हो जाएगा, दोनों का सम हमें गिवन है। ठीक है, सम कितना गिवन है, दोनों का सम गिवन है 27। ठीक है, अगर एक नंबर x है तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, सेकंड नंबर हो जाएगा 27 में से x माइनस करेंगे तो सेकंड नंबर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें कहा गया है कि दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक x नंबर है, एक है 27 माइनस एक्स, और दोनों का प्रोडक्ट हमें गिवन है 182। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182 एंड पॉजिटिव करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस का 182 इक्वल टू 0। 182 के फैक्टर्स बनाते हैं, 2 के साथ 91, तो 13 7 ज़ा 91। ठीक है, ये बन गए। ओके, अब हमें 27 माइनस का बनाना है, तो 7 2 ज़ा 14, 14 माइनस का लेंगे, माइनस का 13 लेंगे, ठीक है 27 बन जाएंगे। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लेंगे, x माइनस 14 माइनस 13 कॉमन लेंगे, x माइनस 14 इक्वल टू 0। x माइनस 14 एंड x माइनस 13 आ गए हैं हमारे फैक्टर्स, तो x माइनस 14 को 0 के इक्वल करेंगे एंड x माइनस 13 को 0 के इक्वल करेंगे, x इज इक्वल टू 14 एंड x इज इक्वल टू 13, 2 वैल्यूज आ गई हैं।
ठीक है। अगर फर्स्ट नंबर हम 14 लेते हैं, अगर फर्स्ट नंबर 14 लेट करते हैं तो सेकंड नंबर क्या आ जाएगा, 27 माइनस 14 इक्वल टू 30। अगर एक दूसरे नंबर को 13 लेट करते हैं तो एक नंबर को 13 लेट करेंगे तो दूसरा 14 आ जाएगा। ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बच्चों, फाइंड टू consecutive इंटीजर सम ऑफ whose स्क्वायर इज 365। ठीक है। तो बच्चों consecutive नंबर्स क्या होते हैं, consecutive नंबर्स होते हैं जो एक के बाद एक नंबर आता है। जैसे 2 के बाद 3 आता है, ठीक है, 2 का consecutive क्या हो गया 3। 11 के बाद 12 आता है, 11 का कॉन्सेक्टिव नंबर क्या हो गया 3। 12, 12 का 13, 13 का 14, ऐसे ही कॉन्सेक्टिव नंबर चलते हैं। तो बच्चों ये बनते कैसे हैं, 11 में से +1 करेंगे तो 12 आएगा, ठीक है, 12 में +1 करेंगे तो 13 आएगा। ऐसे ही एक प्लस करने पर कॉन्सेक्टिव नंबर आता है, ठीक है। अगर हम जैसे भी ऐसे कंसेक्टिव नंबर्स का कोई क्वेश्चन आ जाए तो लेट करेंगे, लेट 2 कंसेक्टिव नंबर्स। तो कैसे करेंगे बच्चों, फर्स्ट को x लेट करेंगे और सेकंड को x+1 लेट करेंगे। आपको हमेशा ऐसे ही कंसेक्टिव नंबर्स लेट करनी है बच्चों। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब हमें कहा गया है कि इनके स्क्वायर का सम, तो फर्स्ट नंबर का स्क्वायर x² हो गया, ठीक है, एंड इनका सम करना है, दूसरे नंबर x+1 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। इनके स्क्वायर का सम हमें गिवन है 365, ठीक है। अब इनका स्क्वायर खोलते हैं, x², तो ये क्या है a+b का होल स्क्वायर, किसके इक्वल होता है a² + b² + 2ab, ठीक है। अब देखो x का स्क्वायर +1 का स्क्वायर +2 × x × 1 इक्वल टू 365। तो x² + x² + 1 + 2x, 2x × 1 2x ही हो जाएगा इक्वल टू 365। ये क्या बन गया, x² + x², एक से स्क्वेयर्स हैं तो 2x² बन जाएगा +2x + 1, ये दूसरी साइड। अब देखो x² यहाँ पॉजिटिव ही है तो 365 को दूसरी साइड लेकर जाएंगे, 365 माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 0। तो 2x² + 2x, ये माइनस का 364 बन जाएगा। ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 365 है, 1 माइनस करेंगे, माइनस का 364 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो बच्चों 360, ओके। तो बच्चों अब देखो इनमें 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है। जब भी इक्वेशन ऐसे हो तो सबसे पहले देखना है कि कॉमन आ रहा है। अब 2 सब में कॉमन है तो 2 को कॉमन निकालेंगे, यहाँ से 2 कॉमन निकाला x², यहाँ से 2 कॉमन निकाला x बचा, माइनस यहाँ से 2 कॉमन निकाला तो 364 को डिवाइड करो 2 के साथ और 2 कॉमन निकाल दो तो यहाँ बचेगा 182, ठीक है, इक्वल टू 0। 2 0 वाली साइड जाएगा, यहाँ ये मल्टीप्लाई है, यहाँ डिवाइड हो जाएगा और 0 बन जाएगा। तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन क्या बची, x² + x - 182 इक्वल टू 0, ठीक है। अब 182 के फैक्टर्स बनाते हैं। लास्ट क्वेश्चन में भी हमने 182 के फैक्टर्स बनाए थे, तो 2 के साथ करेंगे तो 91 एंड 13 7 सा 91, तो 7 2 सा 14, ठीक है, 7 2 सा 14 एंड 13 आ गए हैं, ठीक है, 14 एंड 13। अब हमें यहाँ प्लस का 1 चाहिए, ठीक है, तो इसको प्लस का लेंगे, इसको माइनस का लेंगे, ठीक है। तो करते हैं मिडल टर्म स्प्लिट, प्लस का 14x माइनस का 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। तो x कॉमन लेंगे, x + 14 एंड माइनस 13 लेंगे कॉमन, x + 14 इक्वल टू 0। x + 14 कॉमन है एंड x - 13 इक्वल टू 0। x +
14 इक्वल टू 0 करेंगे, x माइनस 13 इक्वल टू 0 करेंगे, x इक्वल टू माइनस 14 एंड x इक्वल टू 13 आ जाएगा। x की 2 वैल्यूज आ गई, ठीक है। अगर ओके तो बच्चों क्वेश्चन में कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, ओके अगर हम x को -14 लेंगे, ठीक है, तो -14 में प्लस करेंगे 1 तो 13 आ जाएगा, ठीक है, माइनस का 13 आ जाएगा। अगर हम इसको x को 13 लेते हैं तो नेक्स्ट इंटीजर आ जाएगा 14, ठीक है। तो ये होगी x की 2 वैल्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिफ्थ क्वेश्चन है द ऑल्टीट्यूड ऑफ द राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर 2 साइड्स। तो बच्चों इसमें हमें क्या कहा गया है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसका ऑल्टीट्यूड ABC राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये जो AB होगा ये ऑल्टीट्यूड होगा, ठीक है। ऑल्टीट्यूड जो है 7 लेस देन इट्स बेस, मीन्स बेस जो है अगर हम इसे x लेट कर दें तो ये क्या बन जाएगा x माइनस 7, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है 13 सेंटीमीटर, ठीक है, ये गिवन है हमें, ओके। तो बच्चों ओके तो बच्चों राइट एंगल ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम इसकी साइड्स फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब देखो हमने लेट क्या किया, क्वेश्चन नंबर है 5, लेट क्या किया, लेट बेस, बेस कितना है x, देन अगर बेस x है देन ऑल्टीट्यूड कितना हो गया x माइनस 7, क्योंकि बेस से 7 लेस है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, हाइपोटेन्यूज है 13 बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड का स्क्वायर, ये होता है। अब हाइपोटेन्यूज कितना है 13, 13 का स्क्वायर करेंगे, बेस कितना है x, x का स्क्वायर करेंगे एंड ऑल्टीट्यूड है x माइनस 7 का स्क्वायर, तो ये 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, ठीक है। 13 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर करेंगे, x माइनस 7 क्या होगा बच्चों, a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसके इक्वल होता है। अब यूज करते हैं इसे, x का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय 7, तो 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 7 टू ज़ा 14x, ये आ गया, ओके। तो बच्चों अब देखो 169 को इक्वल टू से दूसरी साइड लेकर चलते हैं, तो ये x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49 माइनस का 169 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0 हो गया। अब 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस करेंगे, ये बड़ा जो है 169 माइनस का है तो माइनस में से बचेगा, तो 0 एंड 2 एंड 1 120 हो गया, 122 ज़ा ओके। अभी नहीं करेंगे, अभी इनमें 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन निकालेंगे, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखो 2 0 की साइड जाएगा, 0 बन जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 ये बना, ठीक है। तो इसे अब 60 के फैक्टर्स बनाते हैं, 60 के फैक्टर्स बनाने के लिए ये 30 हो जाएगा, ये 15 एंड 5 3 ज़ा 15, ये बन गए,
ओके, अब इसे कैसे प्लस माइनस करें कि 7 आ जाए। 12 माइनस 5 कर लें, 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12, ये 12 बन रहा है, ये 5, ठीक है। 12 में से माइनस करेंगे 5 और ठीक है। अब देखो बच्चों, साइन माइनस का लेंगे तो माइनस का 12 और प्लस का 5 लेना पड़ेगा, ठीक है। अब मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस 12x प्लस का 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। आप पेयरिंग करेंगे, x कॉमन आया, x माइनस 12 एंड यहाँ 5 कॉमन आया, x माइनस 12 इक्वल टू 0। x माइनस 12 एंड x प्लस 5 आ गए फैक्टर्स, ठीक है। तो x माइनस 12 को 0 के इक्वल करेंगे, x प्लस 5 को 0 के इक्वल करेंगे, x इक्वल टू 12 एंड x इक्वल टू माइनस 5, ये आ गई x की वैल्यू। ओके, तो बच्चों अब देखो, ये जो माइनस की वैल्यू है, अब जो बेस है वो माइनस में नहीं होगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू को 12 कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो बेस कितना आ जाएगा, बेस हो जाएगा 12 सेंटीमीटर एंड ऑल्टीट्यूड कितना आ जाएगा, ऑल्टीट्यूड आ जाएगा 12 माइनस 7, ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर। यही हमने साइड्स ही फाइंड करनी थी, ठीक है, ये हमने फाइंड कर ली है। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, तो बच्चों आप वीडियो को रिवाइंड करके देखेंगे तो आपको बहुत ही इजीली ये सभी सम समझ आ जाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than the twice the number of articles produced. Okay, अगर हम number of articles produce जो है लेट कर लें x, तो cost of production कितनी बन जाएगी, twice the number of 2x more than 3 more means plus 3, 2x plus 3 cost of production of each article बन जाएगी। If the total cost of production of that day was 90, find the number of articles produced and the cost of each article. Okay, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली क्या कहा गया है कि अगर हम नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमारे पास नहीं है, ठीक है, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स हम लेट कर ले, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, कितने आर्टिकल्स एक दिन में प्रोड्यूस किए गए हैं वो एक्स लेट कर लिए, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितनी है, ट्वाइस द नंबर मोर देन 3, ठीक है, थ्री मोर, ट्वाइस द नंबर 3 मोर मीन्स कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, जितने भी नंबर ऑफ टॉयज बने हैं उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर देंगे 3, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास हमें गिवन है कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इक्वल टू 90 है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे बनी बच्चों, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे बनती है, जितने भी नंबर ऑफ टॉयज आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए गए होंगे 1 डे में, मल्टीप्लाई करेंगे 1 आर्टिकल की कॉस्ट के साथ, कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल, ठीक है, 1 आर्टिकल की कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें 90 गिवन है, इक्वल टू नंबर ऑफ टॉयज हमने एक्स लेट किए हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली 2x प्लस 3 है, ठीक है। अब इसे बनाते हैं हम इक्वेशन, x को मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वेयर हो जाएगा प्लस 3x हो जाएगा, 90 को दूसरी साइड लेकर जाएंगे, 2x स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ओके, अब देखो कॉमन तो कुछ नहीं आ रहा, 90 2 ज़ा 180 के फैक्टर्स बनाएंगे, 2 के साथ 90
एंड 2 के साथ 45, 3 के साथ 15 3 ज़ा 45 एंड 3 के साथ 5 एंड 5, ये बने फैक्टर्स। ओके, अब देखो 3 2 ज़ा 6 2 ज़ा 12, ठीक है, ये 12 बन रहे हैं, ये 15, 3 5 ज़ा 15। अब हमें प्लस का साइन चाहिए, तो बड़ा कौन सा है, 15 को प्लस का लेंगे, माइनस लेंगे 12, तो 3 बन जाएगा। ठीक है, मिडल टर्म सेपरेट करते हैं अब। 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। पेयरिंग करेंगे तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, अकेला x ही कॉमन आ रहा है, तो 2x प्लस 15 आ गया। यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, 6 कॉमन लेंगे, तभी 2 आएगा यहाँ पर। 2x और प्लस 15 इक्वल टू 0। 2x प्लस 15 इंटू एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 15 इक्वल टू 0 करेंगे, x माइनस 6 इक्वल टू 0 करेंगे, तो 2x इक्वल टू माइनस 15, x इक्वल टू माइनस 15 अपॉन 2 एंड x इक्वल टू 6। अब देखो बच्चों, हमने लेट क्या किया था, लेट किया था नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड। अब वो तो माइनस में तो नहीं हो सकते, ठीक है, तो कौन सी वैल्यू x की लेंगे, 6। नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने प्रोड्यूस हुए, 6, ठीक है, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने प्रोड्यूस हुए, 6। एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितनी होगी, कितनी थी, 2x प्लस 3 थी, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 3, 6 2 ज़ा 12 प्लस 3 15, ठीक है, कॉस्ट ऑफ 15 रुपीज़ आ जाएगी। नंबर ऑफ आर्टिकल 6 एंड कॉस्ट ऑफ ईच टॉय 15 रुपीज़। तो बच्चों ये थी हमारी एक्सरसाइज 14.2। आई होप आपको एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। बच्चों अगर आपको मेरे किए हुए सम समझ आ रहे हैं, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।